नमस्कार, आनंद न्यूज़ पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ की गई औपचारिकता। सही बोला। उच्च न्यायालय में लगी अवमानना याचिका पर जागा प्रशासन। छोटी नहर की भूमि पर बने कुछ अतिक्रमणकारियों की बाउंड्री वाल व सीढ़ी को तोड़ा। 18 दुकानदारों को मिला हुआ है उच्च न्यायालय से स्टे। 55 अतिक्रमणकारियों पर होनी है कार्रवाई। मामला वाराणसी के वार्ड नंबर 4, 5 और 6 और 9 का है। उच्च न्यायालय जबलपुर में आगामी 1 मई तक वाराणसी क्षेत्र की नहरों पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद गुरुवार को अधिकारियों द्वारा नहर की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह कार्रवाई एसडीएम के.सी. बोपचे के मार्गदर्शन में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम और राजस्व अमले के साथ नगर पालिका सीएमओ दिशा डहरिया, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अमले के द्वारा की गई। नहर की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का प्रारंभ वार्ड नंबर 4 से किया गया, जिसमें कुछ लोगों का बाउंड्री वाल को ही तोड़ा गया और जिन लोगों के मकान के कुछ हिस्सा नहर की भूमि पर आ रहा था उनसे लिखित में पत्र लेकर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई दिखावटी कार्रवाई। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि नहर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का आज अधिकारियों के द्वारा सिर्फ मखौल उड़ाया गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई सिर्फ दिखावटी नजर आई। वहीं 55 लोगों का हटाना था अतिक्रमण। तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के अनुसार नहर की भूमि पर 73 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसमें 18 लोगों को उच्च न्यायालय जबलपुर से स्टे मिला हुआ है। शेष 55 लोगों को अतिक्रमण आज हटाया जाना था। नहर की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे से वार्ड नंबर 4 से प्रारंभ की गई, जो मात्र 3 घंटे में बस स्टैंड तक पहुंच गई। इस बात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है या फिर अपने आप को अवमानना से बचाने के लिए सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेश को अदा करने की रस्म अदायगी की है। देखा जाए कि बड़ी नहर से निकलकर जय स्तंभ चौक तक आई छोटी नहर। विदित हो कि वार्ड नंबर 3 में बालाघाट मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित श्री गणेश मंदिर के पीछे से होकर बहने वाली बड़ी नहर से छोटी नहर की शाखा निकलती है। यह छोटी नहर बालाघाट मुख्य सड़क के मार्ग को क्रॉस करते हुए वार्ड नंबर 4 में पहुंचती है। फिर वहां से बैगा मोहल्ला होते हुए टीलीबाई माध्यमिक शाला के पीछे से होते हुए बल भीम कॉलोनी, वन विभाग कार्यालय के अंदर से होते हुए पानी की टंकी के पास होकर बस स्टैंड से होते हुए जय स्तंभ चौक के पास पेट्रोल पंप के पास सामने में आके बढ़ती हुई निकलती है। इस छोटी नहर से पूर्व इन स्थानों के आसपास स्थित कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी प्रदान किया जाता था। कृषकों ने बेची जमीन को कॉलोनाइजर ने बना दिया अवैध कॉलोनी, लेकिन धीरे धीरे कृषकों ने अपनी भूमि पर कृषि करना बंद कर दिया। उन पर प्लाट बनाकर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर नागरिकों को बेच डाला, जिसके बाद वही जनप्रतिनिधियों की वोट की राजनीति के कारण इन अवैध कॉलोनियों में जनता से वसूली की गई। राजस्व राशि से विभिन्न निर्माण कार्य भी करवा दिए गए। कॉलोनाइजर व नागरिकों को फायदा पहुंचाने नगर पालिका से छोटी नहर पर बनवा दी गई सीसी सड़क। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों का कॉलोनाइजर का फायदा उठाने के ये 2016 से जो है अतिक्रमण प्रकरण दर्ज हुए थे, इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें बेदखली आदेश भी पारित हुआ था। इनको पूर्व में सूचित भी किया गया है। पूर्व में सूचित किए जाने के बाद में भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर जो है हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। तो आज इनको सूचित करके आज 55 लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। सर कुल कितने अतिक्रमणकारी है? कुल अतिक्रमणकारी यहाँ पर जो है अभी 18 लोगों को स्टे लगा है। स्टे ले लिया है उन्होंने हाई कोर्ट से, तो उन लोगों को छोड़ रहे हैं। बाकी लोग जो 55 लोग हैं, 55 लोगों के अतिक्रमण हटाए जाए। सर, ये प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया है कि जो सीमांकन हुआ है वो सक्षम जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति में पहले सीमांकन किया गया है, तरीके से नापा नहीं गया है और मन मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आप कहना है? उनके सभी जो आरोप हैं गलत हैं। अब अतिक्रमणकर्ता जो है तो वो तो ये बोलेंगे कि मतलब आपने अतिक्रमण किया है तो आप अतिक्रमण से बचने के लिए तो ये बोलेंगे कि गलत हो रहा है। अतिक्रमण के लिए हमने जो है पुनः फिर से टीम गठित की थी और इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी भी थे, हमारी टीम भी थी, राजस्व विभाग की और नगर पालिका की टीम भी थी। संयुक्त टीम के द्वारा जो है जांच कराई गई पुनः, और जो अतिक्रमण सही पाया गया है उसी को ही तोड़ने की कार्रवाई। तो सर अतिक्रमणकारी को कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? अतिक्रमणकारी को लगभग मान के चले हमने 5-6 दिन पहले नोटिस दे दिया था।